सज्जनों गौर करिएगा, आज इधर जब दोनों रानियां आपस में मतभेद कर रही हैं तो बोले बाबा आज दोनों देवियों से कह रहे हैं, और गौर करिएगा कैसे। हेरे भोला लागे और कहन कोई सी और बहन ना लारे बढ़ावेगी, और जाको बेटा राज करेगो जो सोने के फूल चढ़ावेगी। अरे नहीं जावे भूलकता जा, आहा क्या कहा, क्यों आज भोले बाबा कह रहे हैं देवियों मेरी बात को गौर से सुनना, क्यों अरे है नहीं जावे भूलकता जा भूल महक होए भारी, क्यों अरे है नहीं जावे भूलकता जा फूल महक होए भारी, क्यों और पतो पड़ेगा क्या, और पतो पड़ेगा कौन बड़ी है कुंती या गंधारी, पतो पड़ेगा कौन बड़ी है कुंती या गंधारी। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, कवि ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी दी है, और 4 पंक्तियों में कवि कह रहा है चाचा जी कैसे। कहना है अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, और 10 रुपये पुरस्कार चमन भैया दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद। कहना है अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले वो सतयुग पैर धरे कैसी, क्यों कहना है जको बेटा दारू बाज बनेवा बाप की पार पर कैसी, छोरा दारू बाज बनेवा बाप की पार पर कैसी। और कहना है क्यों जो आसाराम को चेला है, कहना है जो आसाराम को चेला है वो राम ते प्रेम करे कैसे, क्यों कहना है जो आसाराम को चेला है वो राम ते प्रेम करे कैसे। और मैया बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने, क्यों जहां राज बहू का चलता है वह सासू की दारी करे कैसे। और कहना है एक बात याद आ गई, बाबा साहब कह रहे कछु कहनी पड़ेगी, तो देखो बाबा साहब गांव में क्यों प्यारे हैं चाचा जी। कहना है गौर करिएगा, बड़ी सुंदर बात लिखी और कैसे।
अच्छा कहना है क्यों? अरे बड़े बड़े वीर बे दुनिया में बाबा साहब कहना है अरे बड़े बड़े वीर बे दुनिया में और जिनने नाम कमायो है क्यों? अरे सबते ज्यादा धरती पे बच्चू बाबा ने नाम कमायो है। सबते ज्यादा धरती पे बच्चू बाबा ने नाम कमायो है। सबते ज्यादा पुरस्कार बच्चू बाबा ग्वारिया जी दे रहे। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सज्जनों आइए चलते हैं कथा की तरफ ध्यान को लगाएंगे। आज इधर भोले बाबा ने तो रानी गांधारी से कहा गांधारी तुम्हारा कितने पुत्र हैं? गांधारी ने अभिमान में आकर के जवाब दे दिया भोलेनाथ मेरे 100 पुत्र हैं। भोले बाबा ने कहा गांधारी कि भोला कहे सुनो गांधारी। क्या कहा? अरे भोला कहे सुनो गांधारी तेरा दुर्योधन बलधारी है और कोई काम असंभव नाइयो कहने लगे त्रपधारी है कि तेरी बात को हर हालत में क्या कहा? तेरी बात को हर हालत में तेरा पानी लाल भरेगो और बाबा तेरा ही बेटा राज। आदरणीय सज्जनों बाबा साहब कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ कि बेटी के लिए 500 नहीं 1100 रुपए दूंगा। मैं 1100 रुपए दूंगा। तालियां बजाएं जोरदार बाबा के लिए। बिमलेश सार की गाड़ी आई है, पेट्रोल खर्च हुआ है 1500 रुपए का और बाबा साहब 1100 का ऐलान करने के लिए कान में बार बार जा रहे हैं बिमलेश के। आदरणीय सज्जनों आशीर्वाद है, गौर करिएगा। आज इधर रानी कुंती को बुलाया, गांधारी से कह दिया चली जाइए अपने पुत्र दुर्योधन से बोल देना उसी का बेटा राजा बनेगा। तो सोने के सुगंधित पुष्पों द्वारा भोले शंकर की पूजा करेगी। गांधारी चली जा रही है। भोले बाबा ने कुंती से कहा कुंती तुम्हारे कितने पुत्र हैं? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, चरणों में गिर गई और धीमी गति से कहने लगी भोलेनाथ मेरे तो केवल 5 पुत्र हैं। भोले बाबा को हंसी आ गई। मैया भोले बाबा प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से जो दोगे वापस दूना देते हैं। आइएगा सुनिएगा। अब भोले बाबा कह रहे हैं रानी कुंती से और जिकड़ी का चौक आ रहा चाचा जी कैसे क्या कहा? और तू सुन ले कुंती प्यारी री क्या कहा? और तू सुन ले कुंती प्यारी री तेरे 5 कुमार बलधारी री तेरे 5 कुमार बलधारी। कहा? कहने लगे कुंती रानी लौट नगर को जयोरी। क्या बात है? क्या कहा? कुंती लौट नगर को जयोरी रानी लौट नगर को जयोरी। 5 बेटन ने अजमैयोरी 5 बेटन ने अजमैयोरी। आज कुंती ने जब भोले बाबा के इतने शब्दों को सुना, कुंती मनी मन सोच रही है, विचार कर रही है, हे भोले बाबा
आज कैसी दुविधा में डाल दिया, सोने के सुगंधित पुष्प कहां से आएंगे। आज रानी कुंती सवरिया को याद करने लगी, कहने लगी अरे ओ छलिया, यहाँ पर भी तूने छल दिखा दिया। क्यों? छल करने वाले ओ छलिया, क्या कहा? छल करने